और चलिए अब रुक करते हैं राजस्थान की बड़ी खबर का। जोधपुर में कल और आज हिंसक झड़पों के बाद रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल मीटिंग के बाद गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हेलीकॉप्टर से तुरंत जोधपुर पहुंचने को कहा है। जोधपुर में झंडा फहराने को लेकर कल एक विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद आज भी सुबह नमाज के बाद कई जगहों पर हिंसा होती हुई नजर आई। जोधपुर के जालोरी गेट, शनिचर जी का स्थान, कबूतर चौक और ईदगाह समेत 5 जगहों पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई। जालोरी गेट वही इलाका है जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। पुलिस कर्मियों से भी मारपीट की खबरें आई हैं। एक समुदाय के कुछ लोग करीब 15 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने मारपीट की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठी चार्ज भी किया है। जोधपुर में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि वहां पर शांति बहाल रहे और पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार गश्त भी कर रही है। जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी आज हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और उन्होंने वहां का जायजा लिया। चलिए इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है ये जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का। हर्षा, अभी वहां पर ये जो इलाके खास तौर पर जहां पर हिंसा की खबरें आई थी, उन इलाकों में स्थिति कैसी है और सरकार और प्रशासन इस सब से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है? जी हाँ, पूछ रही थी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी, तो अंजलि, जैसे आप बता रही थी कि यहाँ पर सुबह से 5 जगह झड़पें हुई है, उसके बाद में कर्फ्यू लगा दी गई है और गजेंद्र शेखावत जो यहाँ के एमपी है, उन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक हाई लेवल टीम को भेज दिया है जोधपुर, क्योंकि वो उनका गृह जिला है। लेकिन साफ है कि जो बीजेपी के आरोप है, काफी सीरियस आरोप है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स सड़कों पे दौड़ रहे थे, लोगों के घर में घुस के उन्होंने मारपीट करी है, इनोसेंट लोगों को मारपीट के साथ मारपीट करा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो जिसने भी इस तरह से किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के पास अहम सबूत भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है, तो लगता है कि उस तरह की कार्रवाई होगी। अब फिलहाल तो कोई अरेस्ट नहीं किए गए, लेकिन लग रहा है कि वो अरेस्ट होंगे और कार्रवाई भी होगी। लेकिन साफ है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर वो कह सकते हैं कि हुआ है, क्योंकि जब परशुराम जयंती, ईद और अक्षय तृतीया सब आसपास एक साथ ही हो रही थी, तो सतर्क रहना चाहिए था प्रशासन को, पुलिस को। तो कई सवाल इसमें उठ रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 1 महीने में इस तरह से उपद्रव हुआ है, पहले करौली, फिर राजगढ़, फिर यहाँ पर जोधपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो एक एम्बैरेसमेंट हो गया है गहलोत सरकार के लिए। तो लगता है कि इसको लेकर अब राजनीति यहाँ राजस्थान में जरूर करना है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी हर्षा हमें बता रही थी कि स्थिति इस वक्त काबू में तो है, लेकिन सवाल जरूर उठते हैं कि इस दिन के बारे में कि 2 समुदाय के 2 त्योहार एक ही वक्त पर पड़ रहे हैं, 2 नहीं बल्कि 3, तो ऐसे में आखिर क्यों नहीं सुरक्षा बेहतर की गई? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि उपद्रवियों की उनसे सख्ती से ही निपटा जाएगा। और वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि करौली और जोधपुर की ये घटनाएं उन्हीं की इस तुष्टीकरण का नतीजा है। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए
ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहाँ से एक राय होकर के निकलने के बाद में शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक साथ में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हज़ार लोग जो है वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं, पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान, जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक बानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है।